नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मन की उत्सुकता के बारे में। जी हां, और मन में उठने वाले संशय के बारे में। क्या है ये चीज, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं और क्या हमें करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज है कि भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में हर कोई जानने को उत्सुक रहता है। जी हाँ, हम सभी जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम सभी जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी, किस तरह से चीजें होंगी। और एक क्यूरियोसिटी ये भी रहती है कि भूतकाल कैसा रहा होगा। जी हाँ, उस समय का समय 1600, 1800 या जब भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, उस समय का समय कैसा रहा होगा। तो इंसान के मन में उत्सुकता हर एक चीज की है, और उत्सुकताओं को जानने की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। जी हाँ, इसी तरह से जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, तो कार्य को शुरू करने से पहले उत्सुकता, एक उत्साह हमारे मन में अवश्य रहता है कि काम करने में एक्साइटमेंट आएगा, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पर हकीकत तब पता चलती है जब हम उस काम को शुरू करते हैं। जब हम उस काम को शुरू करते हैं तब हमें उस काम की गहराई पता चलती है, तब हमें उस काम के मुसीबतों से सामना होता है, और हमें पता चलता है कि ये जो कार्य जो हमें बहुत आसान लग रहा था, ये उतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिखाई दे रहा था। ये जो कार्य है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा मुसीबतों वाला है, काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और काफी बार ऐसा होता है कि जो उत्सुकता होती है ये हमारी कम हो जाती है, और इस उत्सुकता के कम होने के कारण हकीकत में परेशानियां मन में बढ़ जाती है। जी हाँ, देखिए, साथ ही साथ मन की क्या प्राकृतिक स्थिति होती है, मन किस तरह से हमें विचलित करता है, इसको भी जानने की कोशिश करिए। देखिए, मन में जो भी चीजें चलती हैं वो काफी बार ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होता कि ये सत्य है या असत्य है। पर मन जो होता है वो हर एक चीज को मानने की कोशिश करता है, हर एक चीज को आगे हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसी कारण से काफी बार हम बड़ी बड़ी चीजों को भी छोटा समझ लेते हैं, और छोटी छोटी चीजों को भी काफी ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मन पर विश्वास करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम अधिक विश्वास कर लेते हैं, और उसके कारण से चीजें बिगड़ जाती हैं। देखिए, किसी भी चीज को जानने से पहले परखना बहुत जरूरी है। परखना उचित है, बट बिना जाने बिना समझे किसी चीज पर विश्वास कर लेना बहुत गलत है। एक छोटा सा वर्ड यहां पर मैं बोलूंगा कि संदेह करना समस्या नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज पर संदेह करना समस्या नहीं है, पर अंधविश्वास में आके उस संदेह पर विश्वास कर लेना ये बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, आपको अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी स्किल्स पर संदेह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप के बारे में नहीं जानते हैं, आपको किसी भी चीज पे डाउट है कि यार ये कार्य मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है, यू आर एट द राइट ट्रैक। मतलब कि संदेह होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपने ऊपर डाउट कर सकते हैं, आप अपने ऊपर संदेह कर सकते हैं। अगर आपने उस संदेह को विश्वास में मान लिया कि यार सच में मैं ये कार्य नहीं कर सकता, बिना कोशिश करे, बिना आपने प्रयास करे उस चीज में अगर हार मान ली और अपने संदेह को अगर आपने सच मान लिया, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, ऐसा करने से क्या होता है कि हम अपनी कैपेबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम कितने सक्षम हैं किसी चीज को करने के लिए, हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को करने के लिए। जी हाँ, 50 किलो का वेट आपके सामने रखा हुआ है, और आपने दूर से ही देखा कि यार इसका आकार बहुत बड़ा है, मैं तो इसे नहीं उठा पाऊंगा, और आपने अपने ही ऊपर संदेह कर लिया कि यार ये मुझसे नहीं उठ पाएगा, तो वो ठीक है। बट बिना उठाने की कोशिश किए आपने अपने संदेह को सच मान लिया,
तो वो सबसे बड़ी गलती है। आपको एक बार उसे उठाने का प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप में कितनी क्षमता है, आप उसे किस लेवल तक उठा पा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह को अस्वीकारो और सच को सामना करो, सच का सामना करो, सच को देखो, सच को जानो, उसे परखो, उसके बाद संदेह को सच मानना है या नहीं मानना है इस पर विचार करो। अंधी भक्ति कभी मत करिए। देखिए, मैं हर चीज बार बोलता हूं, हर एक चीज में बोलता हूं, चाहे वो भगवान की आस्था में हो, चाहे वो आपके कर्म में हो, चाहे वो आपके धर्म में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अंधी भक्ति बिल्कुल मत करिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बीमार हैं तो भी हिम्मत रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल संदेह है कि मैं बीमार हूं, पर मैं कोई भी ट्रीटमेंट करूंगा तो मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। इतना विश्वास आपको अपने आप पर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो फिर आप दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत आगे तक जाने की क्षमता रखते हैं। पर अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो फिर शायद आप बहुत पीछे जा सकते हैं और आप यहां पर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हां, माफी चाहूंगा ये कहते हुए, पर यही हकीकत बात है। अपने संदेहों को दूर करने की बजाय अगर हम अविश्वास का पथ चुनते हैं तो हम अपने जीवन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम पढ़े लिखे अनएजुकेटेड पर्सन की तरफ बिहेव कर रहे हैं। जबकि अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस क्या है? एक तरह की गंभीर परिस्थिति। जो लोग ये मान के बैठे हैं कि कोरोना कभी नहीं जाएगा, वो दुनिया में सबसे बड़े अंधविश्वासी हैं या वो सबसे बड़े पढ़े लिखे अनएजुकेटेड पर्सन हैं। पर जो भी लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं, जिन्हें आज भी ये विश्वास है कि हम कोरोना को हरा देंगे, हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं, वो अपने जीवन में आगे तक जाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना काल में मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना है कि सर हम तो डरे हुए हैं और हमें लगता है कि कोरोना अब यहाँ पर खत्म कभी भी नहीं होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, समस्या सबके सामने है और समस्या का समाधान हमारे ही पास होता है। यही मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं, हर एक वीडियो में समझाता हुआ आ रहा हूं कि परिस्थिति से घबराने की बजाय परिस्थिति का सामना करें और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। परिस्थिति का हल आपको जरूर मिलेगा और आप उस परिस्थिति को हराने में भी सक्षम रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी कोरोना से भी नहीं डरेंगे और अपने आप में भी मजबूत रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं और अपने आप को मजबूत कर पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग, रेकी या किसी और माध्यम से आप मेरी मदद चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश आपकी करूंगा आपकी मदद करने में। और साथ ही साथ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बाकी सभी तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।